जहां कल्पनाओं की सीमाएं खत्म होती हैं। आज का दृश्यम वहीं से शुरू होता है। देश के पहले छोर पर, इन ऊंचे और अजीबोगरीब पर्वतों पर हम एक ऐसी पहेली को तलाशने जा रहे थे जिसमें विज्ञान, पुराण, सोच, समझ, तर्क वितर्क सब कुछ उलझ कर रह गया। भारतवर्ष की एक ऐसी धरती जिसका आकार पुराणों की बहुत पुरानी कहानी से मेल खाता है, जहां विज्ञान खुद मानता है कि उस धरती पर चांद जमीन पर उतर आता है। जी हां, चांद यानी चंद्रमा, जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक द मून लैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। लद्दाख में ही मिलेगा और कहीं पे ये मूनलैंड नहीं मिलता है। लामायुरु सबसे अलग है मूनलैंड के जैसा। लामायुरु मूनलैंड है ना, वो पूरा दुनिया में एक ही जगह है जो लामायुरु में इंडिया में, इसलिए वो इंडिया में अलग ही दिख रहा है मूनलैंड बाकी जगहों से। कहानी यहां खत्म नहीं होती। शाम ढलती है, वायुमंडल का दबाव बदलता है, एक अजीब सी खामोशी होती है और फिर आसमान में अद्भुत रोशनी के साथ दिखता है एक दिव्य दृश्य। बेहद अद्भुत, बेहद अलौकिक। आज शो के अंत में आपको जो दिव्य रोशनी दिखाई देगी वो आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगी। आज दृश्यम कोई वहम नहीं है, कोई अंधविश्वास, कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। आज का दृश्यम विज्ञान के सिद्धांत और पुराणों की कथाओं का ऐसा हस्ताक्षर है जिसके सही या गलत का फैसला आपके लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। आज हम भारतवर्ष की उस अनदेखी धरती पर आपको पहली बार ले चलेंगे। रात गहराते ही चांद के पार ले चलेंगे और टीवी के इतिहास में पहली बार दिखाएंगे कि भारतवर्ष के सबसे ऊंचे पर्वतों से निकलती वो रोशनी क्या है जिसे वैज्ञानिक शोध का विषय मानते हैं और धर्म पंडित देवलोक का दिव्य प्रकाश। लाइट शाम को दिखता है, बहुत सुंदर सा व्यू पॉइंट, वही अलग अलग रंग का। हमारे जो बुजुर्ग हैं, बाकी लोगों से हमने ये सुनने को मिला है कि यहाँ अक्सर ऐसे लाइटिंग वगैरह दिखने को मिलता है। ये जो लाइट है ना, वो ये इसी दुनिया का नहीं है, इसी दुनिया का होगा तो हर जगह देखना पड़ता है, हर जगह देखना चाहिए। इस वक्त सवालों की जिस कश्मकश में आप हैं, सफर की शुरुआत में हम भी थे। और चले जा रहे थे लेह से करीब 150 किलोमीटर दूर एक बेहद रहस्यमय गांव लामायुरु की तरफ। तो चलिए बेमिसाल भारतवर्ष के इस बेमिसाल सफर पर, क्योंकि आज आप सिर्फ एक दृश्यम नहीं देखेंगे, एक नया इतिहास बनते देखेंगे। और इसके लिए हमें बहुत दूर नहीं, केवल चांद तक जाना है। सही सुना आपने, चांद तक। क्या आप कभी चांद पर गए? ये सवाल सुनने के बाद आप भी ये सोच रहे होंगे कि चांद पर जाना सबके बस की बात कहाँ है ना? लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि आज मैं आपको चांद पर लेकर जाने वाला हूँ, तब आप क्या कहेंगे?
जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ, और आज का दृश्यम चांद की जमीन से होगा। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें किसी अंतरिक्ष यान की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इसी बाइक के जरिए उस चांद का सफर तय करने वाले हैं। यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। आज हम जाएंगे धरती, या यूं कह लीजिए भारतवर्ष में बसे चांद की धरती पर, जो तमाम वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय बना हुआ है, जहां की ज़मीन बिल्कुल चांद की ज़मीन है, और यही वजह है कि उसे कहा जाता है मून लैंड। तो आइए आपको दिखाते हैं आज का ये खास दृश्यम, और पहुंचते हैं सीधे मून लैंड की। फलक पर चमकने वाला चांद पृथ्वी से 3,85,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारी मंजिल थी हिंदुस्तान की धरती का वो टुकड़ा जिसकी सतह चांद की जमीन से इतनी मिलती जुलती है कि लोग उसे मून लैंड कहते हैं। और केवल नाम ही नहीं, वहां की आबो हवा भी चंद्रमा जैसी है। अगर रात को जाना होगा मून लाइट पे, तो वहाँ की जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई है, गिरता है, मतलब गिरता है, तेजी से गिर जाता है। हाँ तेज़ी से गिर जाता है, तो वहाँ पे बैठना ही मुश्किल होता है। अच्छा, और कब दिखेगी इसका कोई गारंटी? इसका कोई गारंटी नहीं। कहते हैं मूनलैंड पर रात में कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। तापमान तेजी से गिरने लगता है, हवा का दबाव कम हो जाता है, कई बार चीजें हवा में तैरने लगती हैं, फिर आसमान में कुछ रहस्यमयी रोशनी प्रकट होती है, नीली, पीली, हरी, कई रंग की। कुछ देर दिखती हैं, फिर अचानक गायब हो जाती हैं, जिसे लोग दूसरी दुनिया की दिव्य रोशनी मानते हैं। ये जो लाइट है ना, वो ये इसी दुनिया का नहीं है। इसी दुनिया का होगा तो हर जगह देखना पड़ता है, हर जगह देखना चाहिए। इसलिए ये पूरा बाहर से आया हुआ जैसा लाइट है, जो मून लैंड में ही दिखता है। जो मून लैंड में ही दिखता है, बाकी जगहों पे नहीं दिखता है ये लाइट। जो लाइट जो देखने को मिलते हैं, बोल रहे हैं रात को 10, 11, 12 बजे मिलता है। टाइम कोई फिक्स नहीं है इसके बारे में। तो ये रात के जो टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे आप देख भी नहीं सकोगे। धरती भगवान बुद्ध की, दावा दूसरी दुनिया की रोशनी का, और दृश्यम चांद जैसी सतह का। अब खुद को रोकना मुश्किल था। देखिए, अब चाहे उस चांद पर जहां आप अंतरिक्ष यान के जरिए जा सकते हैं, उस पर जाने की बात हो, या फिर इस चांद पर जिसका दृश्यम आज हम आपको दिखाने वाले हैं, कहीं पर भी पहुंचना इतना आसान नहीं है। थोड़ी मशक्क़त आपको करनी पड़ती है, और अब हमें भी बाइक यहाँ रखनी पड़ेगी, और उसके बाद हम यहाँ से आगे का सफ़र ट्रैक करके पूरा करेंगे। देखते हैं कि कितना आसान या कितना ख़तरनाक ट्रैक होने वाला है, क्योंकि जाना हमें चांद की धरती पर है। क्या धरती का वो टुकड़ा वाकई चांद की सतह जैसा है? अगर नहीं, तो लोग उसे मूनलैंड क्यों कहते हैं? वहां रात में कैसी रोशनी दिखती है? लोग उसे दूसरी दुनिया का क्यों बताते हैं? कई सवाल थे, और जवाब एक ही था, मूनलैंड। It's amazing! ये बहुत खूबसूरत है। आप देखिए, जो हमने सुना था कि आप जब जाएंगे तो आपको मूनलैंड नजर आएगा। आप देखिए, आजू बाजू जितनी जमीन है वो बिल्कुल आम जमीन की तरह नजर आ रही है, जैसा धरती के किसी दूसरे हिस्से पर आपको देखने को मिलती है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहाँ जैसी जमीन है, लेकिन बीच में देखिए,
जहां हम खड़े थे वहां से हमें एक बहुत अजीब सी चीज दिख रही थी। सामने धरती का एक टुकड़ा था जो इस धरती का नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने चांद का एक हिस्सा काटकर यहां रख दिया है। एक तरफ धरती का मूनलैंड और दूसरी तरफ पृथ्वी से सैकड़ों मील दूर चांद की सतह। फिर भी दोनों में फर्क करना बहुत मुश्किल था। रात की रहस्यमयी रोशनी की पहेली को रात में सुलझाएंगे। उससे पहले दिन के उजाले में धरती के चांद का करीब से दीदार करना जरूरी था। चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग के कदम पड़े और उसके बाद इस लिस्ट में तमाम लोगों के नाम जुड़ते चले गए। लेकिन तमाम रहस्यों से जुड़ी इस धरती पर जहां चंद्रमा की तमाम आकृतियां आपको नजर आती हैं, वैसे ही स्ट्रक्चर, वैसी ही मिट्टी नजर आती है। यहाँ पर आज से पहले कोई न्यूज़ चैनल नहीं पहुंचा था, यानी सबसे पहले किसी न्यूज़ चैनल की तरफ से हमारे कदम इस मूनलैंड पर पड़ रहे हैं। और यकीन मानिए, चारों तरफ काले पहाड़ों से घिरी ये धरती बिल्कुल अलग है, बिल्कुल आपको एहसास दिलाती है कि आप मूनलैंड पर हैं। और सिर्फ इसके रंग रूप में नहीं, बल्कि इसकी जो फितरत है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सामने आया है, जियोग्राफिकल जो फिनोमेना इसने दिखाया है, वो चांद और मार्स दोनों से इसे कोरिलेट करती है। इस जमीन के नजारे ने हैरत में डाल रखा था। सतह हूबहू चंद्रमा जैसी, जैसे इन गड्ढों को ही ले लीजिए। वैज्ञानिक शोध में साबित हो चुका है, चंद्रमा की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। मूनलैंड का नजारा भी कुछ वैसा ही था। चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और यहाँ जब आप धरती के, भारतवर्ष के इस मूनलैंड पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम वैसी ही स्थिति, वैसी ही आकृति नजर आएगी। यहाँ जब आप नजर डालते हैं तो चारों तरफ आपको चांद की भूमि नजर आती है। बस एक अच्छी चीज़ है, यहाँ भले ऑक्सीजन कम है लेकिन है, जिसकी वजह से आप बिना मास्क के आसानी से सांस ले सकते हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में पहली बार मून वॉक किया था। इस वक्त हम भी कुछ वैसा ही महसूस कर रहे थे, क्योंकि रंग रूप ही नहीं, मूनलैंड की आबो हवा भी चंद्रमा जैसी है। हवा का दबाव बहुत कम, कोई हरियाली नहीं, सांस लेने में कठिनाई, सब कुछ वैसा ही जैसा अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर महसूस करते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैं मूनलैंड के मुहाने पर खड़ा हूँ, या एंट्री गेट पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ ये मेनलैंड है और ये एक कदम बढ़ाते ही मूनलैंड है। मेनलैंड में गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको ये घास फूस, कुछ जगहों पर पेड़ पौधे भी नज़र आते हैं, लेकिन ये मूनलैंड, यहाँ आपको एक तिनका भी नज़र नहीं आता। शायद यही वजह है कि इसको मूनलैंड से दिखने की वजह से नहीं कहा जाता है। जैसे चंद्रमा पर कोई पेड़ पौधे नहीं है, ठीक उसी तरीके से भारतवर्ष के इस मूनलैंड में भी कोई तिनका आपको नज़र नहीं आता है, कोई घास, कोई पेड़ पौधे नज़र नहीं आते हैं। ये जगह ऐसी क्यों है, कब से है, रात में रोशनी क्यों दिखती है, इन रहस्यों से जुड़ी किसी कहानी का पता अभी तक नहीं चला था। ये सब सोचते समझते जैसे ही हम मूनलैंड के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे,
दूर हमें एक मठ दिखाई दिया। यह जरूर लामायुरु मठ होगा। हो ना हो मूनलैंड को लेकर मठ के पास जरूर कोई जवाब होगा। इसके लिए हमें वहां जाना होगा। लेकिन जाने से पहले एक काम करना था। उस जगह की पहचान करनी थी जहां से रात में मूनलैंड की वो दिव्य रोशनी दिखती है। ये दिन के वक्त का दृश्यम है भारतवर्ष के इस मूनलैंड का, लेकिन यहाँ रात का जो दृश्यम है वो दुनिया में सबसे खास दृश्यम में से एक है। भारतवर्ष में इकलौती ऐसी जगह जहाँ ऐसी रोशनी दिखने का दावा किया जाता है जो रंग बिरंगी है। ये है वो लाइट जो दूसरी दुनिया से आती है। कुछ लोग इसे चंद्रदेव से भी जोड़ते हैं। अब उसके लिए हमें उन जगहों को यहाँ पॉइंट आउट करना होगा जहाँ से हम सीधे आसमान की ओर देख सकते हैं, जो आसान हो। रात के वक्त यहाँ टेम्परेचर भी गिर जाएगा, तो यहाँ बैठना, यहाँ टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि इससे पहले कि हम मट जाएं, उससे पहले उन तमाम जगहों को पॉइंट आउट कर लें और उसके बाद मट की ओर हम रुख करेंगे। उस जगह की पहचान करके हम मूनलैंड से मठ के लिए निकल पड़े। कदम मठ की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद हम लामायुरु मठ पहुंच गए। जो मूनलैंड की जमीन पर खड़ी है। मठ की हर खिड़की से उसका हर कोना दिखता है। मठ पहुंचते ही हम काम में जुट गए। कई लोगों से बात की, कई सवाल पूछे। फिर जो कहानी सामने आई उसके मुताबिक मठ और मूनलैंड का आपस में बहुत गहरा नाता है। और वो भी 100-200 साल का नहीं, 4000 साल पुराना। पहले ज़माने में तो इधर लामायुरु में ये मॉनेस्ट्री नहीं था, गाँव नहीं था। उस टाइम तो ये एरिया में झील था। उस टाइम एक पंडित जी आया, उसका नाम है डाचुम्बा कोंगांगी माटापा बोलते हैं, पंडित जी का नाम है। वो आके उसने हाथ में गेहूँ लेके शक्ति की तरफ के पानी के बीच में जाके उसने मंत्रा किया, पाठ पूजा करके गेहूँ पानी में डाल दिया उसने। फिर पानी के बीच में से गेहूँ को स्वस्तिक होता ना, स्वस्तिक के रूप में निकाल के आया है। स्वस्तिक के रूप में निकल के आया तो वो पंडित जी ने सोचा है हाँ बाद में इधर मॉनेस्ट्री बन जाएगा तो स्वस्तिक के नाम पे बन जाएगा बोल के वो पंडित जी ने सोचा है। इसके बाद ये धीरे धीरे ये पानी सूखते सूखते गया तो अंदर ये मॉनेस्ट्री के मेन टेम्पल के अंदर एक गुफा है, वो निकाल के आया पानी के नीचे से, वो मूनलैंड निकाल के आया है। जो कहानी हमें समझ आई उसके मुताबिक जहां आज मूनलैंड है, 4000 साल पहले वहां एक झील हुआ करती थी। एक दिन वहां एक संत आए, मंत्रों के साथ कुछ गेहूं के दाने झील में डाले। तल में जाकर गेहूं के दाने स्वास्तिक के आकार में ढल गए। झील फिर सूखती चली गई, जिसके नीचे से यह मठ निकल कर आया। कुछ लोगों को यह पौराणिक कथा लग सकती है, लेकिन यह मठ पूरी दुनिया में युंगटुंग के नाम से मशहूर है, जिसका मतलब है स्वास्तिक का निशान। ऐसी कई और बातें हैं जो इस मठ को मूनलैंड से जोड़ती हैं, जैसे मूनलैंड की ये मिट्टी जिसकी पूजा होती है, और रात के वक्त मूनलैंड में दिखने वाली वो रोशनी जिसे मठ के लोगों ने सबसे पहले देखा था। जब आप यहाँ से नजर डालेंगे तो यहाँ से ठीक सामने
पूरा मूनलैंड आपको नज़र आएगा। ऐसा लगेगा कि चांद की भूमि है और आप उसे अपनी छत पर खड़े होकर निहार रहे हैं। देखिए वहाँ से मूनलैंड का हिस्सा शुरू हो रहा है और वो हिस्सा है जहाँ बताया जाता है कि रात के वक्त वो दिव्य रोशनी देखने को मिलती है जो इस लोक से नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की है, दूसरे लोक की है। और सबसे पहले मोनेस्ट्री के लोगों ने ही उस रोशनी को देखने का दावा किया था, जिसके बाद तमाम अनुसंधान की टीम यहाँ पहुँची और वो भी उस दृश्य को देखकर चौंक उठी थी। मूनलैंड से वो रोशनी रात में कब दिखती है, कितनी बार दिखती है, कुछ भी तय नहीं है। क्यों दिखती है, इसको लेकर मठ के लोग यही मानते हैं कि ये कुछ और नहीं, उसी संत का चमत्कार है। देखने वाले जो है कभी कभार जो कोई स्पेशल डे पे हो या कोई मतलब खास कोई किसी मतलब दिन पे हो या कोई सुबह लोगों को कुछ ना कुछ मतलब मेरेक्युलस जो पावर होगा या कुछ मैजिक होगा, इस तरह का मतलब कुछ ना कुछ दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पे जो बहुत से जो विद्वान कहेंगे, हम स्कॉलर कहेंगे पूरा ज़माने में, जैसे कि अभी अरहत निमा गुम्बा हो गया और ये नारोपाजी हो गया और ट्रांसलेटर स्कॉलर और लोत्सा वरिंचन संपोन के नाम से है, वो सब लोग यहाँ पे मतलब पधार के ब्लेस किया हुआ जगह है। तो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से दिखता है। दूसरे दुनिया का भी हो सकता है और कोई भी मतलब जो होगा वो तो जो रिसर्च करते हैं उसके बारे में जो वो लोग बता पाएंगे फैक्ट क्या है। हमें ये सब एक भ्रम लग रहा था, लेकिन मठ के लोगों ने बताया जिस घटना पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं वो भ्रम तो नहीं हो सकता। जो खगोलीय अनुसंधान से जुड़ी टीम है उसका इस पर कीन इंटरेस्ट है। वो लगातार यहाँ पर नज़रें बनाई हुई है क्योंकि यहाँ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोगों को चौंका रही है। लेकिन आज हम जो देखने आए हैं उसके लिए ये खिड़की बंद कर हमें उस ज़मीन पर फिर से रात को पहुँचना होगा, जहाँ माना यह जाता है कि जो रोशनी देखने को मिलती है वो इस ज़मीन की नहीं है, वो किसी दूसरे लोक से है, किसी दूसरी दुनिया की है और बार बार वो देखने को मिली है। रात में मूनलैंड जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन रोशनी की पहेली सुलझाने के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं था। आसमान में चांद निकलते ही हम मूनलैंड पहुंच गए। चांदनी रात में यहां का दृश्यम लाजवाब था। यकीन मानिए ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम धरती पर थे। ऐसा लग रहा था मानो हम चांद की सैर पर थे। दिन के मुकाबले रात का माहौल बिल्कुल अलबेला था। यकीन मानिए दिन से रात में काफ़ी हद तक चीज़ें बदल गई हैं। सबसे पहली चीज़ जो बदल गई है वो तापमान है। अब मुझे ग्लव्स पहनना पड़ रहा है, मुझे ख़ुद को अच्छे से पैक करना पड़ रहा है क्योंकि तापमान माइनस में पहुंच चुका है। अब हम उस जगह पर पहुंचेंगे जिसे हमने रेखांकित किया था यानी चुना था, जहां से कहा जाता है कि वो तमाम रोशनियां नज़र आती हैं जो इस लोक से हैं या किसी दूसरे लोक से आती हैं, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन लोगों की मान्यता ये है कि वो किसी दूसरी दुनिया की रोशनी है जिसे यहाँ खड़े होकर देखा जा सकता है। रात के वक्त मूनलैंड की सतह बिल्कुल चांद की तरह लग रही थी। अगर आप चंद्रमा की तस्वीरों को साथ रखकर देखें तो भी फर्क समझ में नहीं आएगा। तापमान हर पल तेजी से गिर रहा था। ऑक्सीजन की कमी दिक्कत पैदा करने लगी थी। ऐसे में हमें पहले वहां पहुंचना था जहां से वो दिव्य रोशनी दिखती है, जहां हमने दिन में निशान लगाया था। लमयूरू का ये मूनलैंड जितना खूबसूरत है, ये जितना रहस्य से भरा हुआ है, जितने दृश्य इसके भीतर छिपे हुए हैं, उतना ही बड़ा ये भूल भुलैया भी है। देख रहे हैं आप, कहीं पे भी नज़र डालिए आपको एक सही लैंडस्केप नज़र आता है। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर वो जगह अगर आप खोजने निकलें जो आपने दिन के वक्त मार्क की थी, तो रात को वो आपको मिल जाए ये इतना आसान नहीं है।
और यही परेशानी हमारे साथ भी हो रही है। अंधेरे की वजह से वो निशान नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने कोशिश जारी रखी। फिर किसी तरह वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे। देखिए, अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिसे दिन में हमने मार्क किया था, जहां एक और मेरे खुला आसमान है, जहां लोगों का दावा है कि उन्होंने वो रोशनी देखी थी जिसे वो जोड़ते हैं कि वो दूसरी दुनिया की रोशनी है। देखते हैं कि हमें कितने देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, वो दृश्य हमें देखने को मिलता भी है या नहीं। बेतहाशा ठंड की वजह से यहां रात में टिकना मुश्किल है, लिहाजा बिना मौका गंवाए हम आसमान को निहारने लगे। रात के 11 बज चुके थे। मूनलैंड का वातावरण तेजी से बदल रहा था। ठंड बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी, लेकिन उस रोशनी को देखने के लिए हम डटे रहे। लोगों का कहना था कि बादल साफ होने के बाद आपको वो रोशनी देखने को मिल सकती है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। रात 11 बजे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, बावजूद इसके हमें वो रोशनी अब तक नहीं मिली है जिसे लेकर दावा किया जाता है कि वो यहीं आसमान में देखने को मिलेगी। कुछ तो दिखता होगा यहां पर, भ्रम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अब वैज्ञानिक भी मूनलैंड और उस रोशनी पर रिसर्च कर रहे हैं। हम आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। फिलहाल चांद सितारों के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। तभी आकाश में एक हलचल हुई। कुछ पल के लिए हरी नीली धारियां दिखी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो गांव के लोग बता रहे थे कि यहाँ पर आपको वो रोशनी नजर आएगी, वो रोशनी जो इस लोक की नहीं है, वो दूसरी दुनिया की रोशनी है। विदेशों में ऐसी रोशनियां देखने को मिलती होंगी, लेकिन भारतवर्ष में इसी जगह पर ये रोशनी क्यों देखने को मिल रही है मुझे भी नहीं मालूम है। हमारी निगाह एक बार फिर आसमान में टंगी थी, शायद दोबारा कुछ दिखे। ये ख्वाहिश भी जल्द पूरी हो गई। आकाश में एक चमकदार लाइन दिखी, हरे रंग की। उधर देखो मदन, मदन, वो देखो ऊपर ऊपर, तुम कैमरा ऊपर दिखाओ बस। ये कौन सी लाइट है? एक सेकंड, मुझे अपनी लाइट बंद करने दो, मुझे अपनी लाइट बंद करने दो, तब क्लियर दिखेगा। ऊपर देखो, वहां देखो, दिख रहा है? कोई लाइट हरी है, कोई नीली नजर आ रही है, रंग बिरंगी लाइट। ये रंगीन लाइन कुछ देर दिखी, फिर गायब हो गई। आसमान में 2 बार वो रोशनी दिखी। कुछ अजीब सी थी, किसी लेजर शो जैसी। हरा, नीला, पीला, लाल, कई रंग शामिल थे। आसमान एक बार फिर सूना था। उम्मीदों के साथ हम फिर ऊपर देख रहे थे। कुछ देर बाद एक और रोशनी दिखी जो बिल्कुल पहले जैसी थी। आकाश रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठा था। बार बार वो ऐसा लग रहा है जैसे वेव हो रही है, और वाकई ये अद्भुत है। मैंने सोचा नहीं था कि हमें ये दिख पाएगी। मदन, कैमरे पे आया ना? मदन, कैमरे पर आया है ना? मूनलैंड की हर हलचल कैमरे में कैद थी। यह एक अद्भुत नजारा था, लेकिन यह था क्या? दूसरे लोक की रोशनी जैसा लोग दावा करते हैं, या कुछ और? सुबह होते ही हमने मूनलैंड छोड़ दिया और निकल पड़े अपने सवालों के जवाब तलाशने। दिमाग में 2 ही बातें घूम रही थी, पहला मूनलैंड और दूसरा वो रोशनी। हम एक ऐसे शख्स के पास जा रहे थे जो हर आसमानी घटना की पहेली को जानता है, समझता है। मिलते ही हमने उन लाइट्स के बारे में पूछा। उन्होंने देखा, समझा, थोड़ा गौर किया, फिर निश्चिंत होकर कहा, ये दैवीय रोशनी नहीं, ऑरोरा बोरियालिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स हैं।
नॉर्दर्न लाइट्स तब कहते थे क्योंकि ये आर्कटिक ओशन जो है, जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, उसके आसपास के जितने भी देश हैं जैसे अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, साइबेरिया, उस इलाके में ये फिनोमेना देखा जाता था। तो और इसमें क्या होता था कि बहुत डार्क स्काइज़ में, नाइट्स में रंग बिरंगी रोशनियाँ जैसे कर्टन्स जैसे डार्जलिंग दिखती थी, तो उन्हें नॉर्दर्न लाइट्स बोला। नॉर्दर्न लाइट्स एक कुदरती घटना है। ये आसमान में उस समय नजर आती है जब सूर्य से निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों के कणों से टकराती हैं। ये रोशनी ज्यादातर पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव या उनके करीबी देश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड में देखी जाती है। भारत में इसका दिखना दुर्लभ माना जाता है, लेकिन जब ये दिखती हैं तो इससे अनजान लोग इसे दैवीय या दूसरी दुनिया की रोशनी मान लेते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स बस वही होता है क्योंकि वायुमंडल में गैस बहुत कम हो जाती है जब हम ऊपर की तरफ होते हैं, और जब सूरज की रोशनी आती है उसमें जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं जिसको आवेशित कण कहते हैं, तो जैसे ही वो अंदर आते हैं एटमॉस्फेयर में तो वो रिएक्शन करने लगते हैं नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, और फिर ग्लो करने लगते हैं। तो ये लाइट्स ये एक जगह नहीं होता ये रिएक्शन, बिलियंस अरबों सेल्स में ऐसा रिएक्शन होता है। तो वो नॉर्दर्न लाइट्स, वो फिनोमेना को नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। वो बिल्कुल हमें अरोरा इसको कहते हैं, अरोरा बोरियालिस या अरोरा पोलारिस, और सच में लगता है कि देवी कोई शक्ति या लाइट हमारी पृथ्वी की ओर आ रही है। जब ये दुर्लभ खगोलीय घटना मूनलैंड जैसे रहस्यमय इलाके में होती है तब लोगों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता। जहां तक बात मूनलैंड की है तो इसको लेकर वैज्ञानिकों की राय भी पौराणिक कथा पर मुहर लगाती है। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि जहां मूनलैंड है वहां कभी एक बड़ी झील हुआ करती थी। तो बेसिकली जो लामायूरो का जो लैंडस्केप है ये एक पेलियो लेक है, एक पुरानी झील है जिसका पानी अब तो सब चला गया, पर केवल सेडिमेंट हमें जो दिखता है चारों ओर वो दिखता है, और उसके और जो वहाँ के पत्थर है, हिमालय के जो पत्थर है वहाँ पे, उसके कंट्रास्ट से जो कलर्स आते हैं तो हमें बिल्कुल चाँद की याद दिलाते हैं, इसीलिए उसको मूनलैंड बोलते हैं। साइंटिस्ट हों या टूरिस्ट, लेह लद्दाख का मूनलैंड सभी के लिए किसी खजाने से कम नहीं। इसकी खास बनावट सभी को अपनी ओर खींचने के साथ चांद पर चलने का अनुभव देती है, और ये अनुभव ही इसे बनाता है धरती का एक अद्भुत दृश्यम।